Hey guys, how are you all? This is Deepak from Chemical Gyan YouTube channel. So as you know, in last lecture we have discussed different nucleophilic substitution reaction in haloalkanes, that is alkyl halide. तो आप लोग ने हाइड्रोलिसिस के बारे में पढ़ा, जैसे कि अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाया था हम लोग ने, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, डिफरेंट रिएक्शन देखे थे हम लोग ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ मैकेनिज्म होते हैं, जिसमें से दो मैकेनिज्म हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है, एक है SN1 और एक है SN2। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस SN1 रिएक्शन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो उसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों लोग, स्टार्ट करें। सो देखो SN1 रिएक्शन क्या होता है। SN1 1 का मतलब क्या होता है? यूनिमॉलिक्यूलर। N का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक। और S का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको पढ़ते कैसे हैं? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको यह पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक न्यूक्लियोफाइल का जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल लेता है, जैसे कि अल्काइल हैलाइड में X माइनस निकलेगा, उसके जगह पे OH माइनस आएगा। तो एक न्यूक्लियोफाइल का जगह दूसरे न्यूक्लियोफाइल ले लिया, उसको आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलोगे। बट व्हाट अबाउट दिस यूनिमॉलिक्यूलर? यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है? यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब वो होता है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, या तो रेट डिटर्मिनेशन में कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। अगर एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है तो इसको यूनिमॉलिक्यूलर बोलोगे, दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है तो बायमॉलिक्यूलर बोलोगे। क्लियर हो गया बच्चों लोग? व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिमॉलिक्यूलर? क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। वो देखेंगे, वो एक्सपेरिमेंटली पता चला ये यूनिमॉलिक्यूलर है, ये हमको एक्सपेरिमेंट करने से पता चला। अब एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको ये SN1 है, आपको एग्जाम में लिखना कैसे? एग्जाम में सबसे पहले आपको क्या लिखना है? रिएक्शन। तो रिएक्शन लिखेंगे बच्चों लोग। रिएक्शन क्या होगा? हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो हमने टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे। देखो CH3CCH3 टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड, उसका हाइड्रोलिसिस करोगे आप। OH माइनस या तो KOH ले लो, एक्वियस कंडीशन में OH माइनस ले लिया, समझ रहे हो? जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा? ब्रोमाइन के जगह, ब्रोमीन के जगह पे कौन आ जाएगा? OH आ जाएगा और Br माइनस निकल जाएगा। सो दिस इज व्हाट टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड दिस इज व्हाट टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, बात समझ रहे हो? Br के जगह पे कौन आ गया? OH माइनस, मतलब और इधर से Br माइनस निकल गया। तो एक न्यूक्लियोफाइल का जगह दूसरे न्यूक्लियोफाइल ने लिया, तो इसको आप क्या बोलोगे बच्चों लोग? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये लिखने के बाद पहला स्टेप क्या लिखना है आपको? रिएक्शन लिखना है एग्जाम में। सेकंड स्टेप आपको इसका काइनेटिक्स डिस्कस करना है। अब ये काइनेटिक्स के बारे में हम लोग लिखेंगे, तो जो भी काइनेटिक्स है, क्योंकि रेट यूनिमॉलिक्यूलर है, फर्स्ट ऑर्डर है, क्या है बच्चे लोग, ये सब एक्सपेरिमेंट से पता चला। क्लियर हो गया? तब समझते एक्सपेरिमेंट से कैसे पता चला। इसको रफ कर दूं मैं। देखो काइनेटिक्स के बारे में समझते बच्चे लोग। काइनेटिक्स के बाद आप लोग लिखोगे मैकेनिज्म, स्टीरियोकेमिस्ट्री, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, दैट्स इट। ये इतना चीज आपको लिखना पड़ता है। तो अब हम बात करेंगे काइनेटिक्स के बारे में। काइनेटिक्स क्या होता है? तो काइनेटिकली हमको एक्सपेरिमेंटली क्या पता चला? रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट क्या होता है? रेट मतलब स्पीड एट विच रिएक्शंस आर अकरिंग। रिएक्शन जितने स्पीड से हो रहा है उसको आप क्या बोलोगे? रेट बोलोगे। तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड ओनली। सिर्फ किसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है? टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड के। देखो आपको मालूम है, आप लोग ने 11th में भी पढ़ा होगा बच्चे लोग, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते थे तो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ता था इक्विलिब्रियम में। इधर रिएक्टेंट कौन है? टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड और OH माइनस, जिसमें से टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज सबस्ट्रेट
while OH माइनस इज रिएजेंट। तो आपको एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, मतलब रेट में इसका कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो अब मैं क्या करूंगा, इधर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा दूंगा, इक्वल टू से तो आई विल ऐड कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का नाम क्या होता है बच्चे लोग, रेट कांस्टेंट, टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्लियर हो गया, के का मतलब क्या होता है, रेट कांस्टेंट। अभी एक्सपेरिमेंटली पता कैसे चला, एक्सपेरिमेंटली पता कैसे चला कि ये एक ही मतलब एक ही के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको रफ कर देता हूं इधर से। देखो साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, वो लोग ने एक ग्राफ बनाया, ग्राफ में वो लोग ने एक्स एक्सिस पे रखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट यानी अल्काइल हैलाइड, और वाई एक्सिस पे रखा रेट। वाई एक्सिस पे क्या रखा, रेट रखा। जैसे जैसे वो लोग ने अल्काइल हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया 5, 10, 15, 20, वैसे वैसे रेट ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ता गया लीनियरली। दिख रहा है, लीनियरली बढ़ता गया। फिर वो लोग ने क्या किया, अल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन को रोक दिया। वो लोग ने किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, इसके कॉन्सेंट्रेशन को अभी कांस्टेंट किया, किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना स्टार्ट किए, OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना स्टार्ट किए 5, 10, 15, 20 ऐसा था। तो रेट देखो बढ़ा नहीं, रेट एज इट इज उतना ही है, अभी भी 5 के स्पीड से चल रहा था, और जब कॉन्सेंट्रेशन 25 हुआ तभी भी 5 के स्पीड से चल रहा था। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया, तब पता चला कि अगर आप अल्काइल हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो रेट बढ़ रहा है, लेकिन OH का बढ़ा रहे हो तो रेट पे कोई असर हो रहा नहीं है। सिंस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितना मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल यानी अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व है। Only one molecule is involved in rate determination. That's why we call it as unimolecular reaction. Since only one molecule is involved in rate determination, rate determining step, therefore unimolecular, ये क्या होता है, unimolecular and first order reaction, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो कोई भी पूछेगा SN1 यूनिमोलिकुलर क्यों है, तो आपको ये आंसर देना है। ये ग्राफ याद रखो। क्लियर हो गया बच्चों लोग, ये ग्राफ याद रखोगे तो आपको पता चल जाएगा, समझा ना। ग्राफ से तो लोग ने क्या किया, पहले अल्काइल हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के देखा तो देखा रेट बढ़ रहे हैं। फिर वो लोग ने OH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के देखा तो देखा रेट तो कोई फर्क नहीं, वो तो स्टेडी है, एज इट इज वैसे का वैसा ही है। दैट्स वाई वो लोग ने बोला सिर्फ रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, एक ही मॉलिक्यूल पे यानी अल्काइल हैलाइड पे। दैट्स वाई इसको आप लोग क्या बोलोगे, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। और ऑर्डर कितना है बच्चों लोग, इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर हो गया। ऑर्डर के बारे में आप लोग और भी डिटेल स्टडी करते हो केमिकल काइनेटिक्स में, तो उसको आप प्रॉपरली नोट करो। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले, मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करें। हम लोग ने अभी तक क्या देखा, रिएक्शन कैसे लिखते हैं और काइनेटिक्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। मैकेनिज्म जो होता है बच्चे लोग, मैं बता दे रहा हूं, ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है। कैसा होता है, 2 स्टेप रिएक्शन। 2 स्टेप रिएक्शन होता है। अभी पहले थोड़ा सा बात समझते। देखो कोई भी रिएक्शन जब होता है तो रिएक्टेंट से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो बीच में एक स्टेट आता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हो, ट्रांजिशन स्टेट। रिएक्टेंट से बनेगा ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट से क्या बनेगा, प्रोडक्ट। क्लियर हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। लेकिन जब आप लोग, ये कौन सा रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन मतलब एक ही स्टेप में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया। तो पहले रिएक्टेंट से ट्रांजिशन बना और ट्रांजिशन से क्या बन गया, प्रोडक्ट। लेकिन मल्टीपल स्टेप जिसमें एक से ज्यादा स्टेप होते हैं, जैसे कि ये 2 स्टेप रिएक्शन है। पहले रिएक्टेंट से बनेगा ट्रांजिशन स्टेट 1, फिर ट्रांजिशन स्टेट 1 से क्या बनेगा, इंटरमीडिएट। ट्रांजिशन स्टेट 1 से क्या बनेगा बच्चों लोग, इंटरमीडिएट बनेगा। क्लियर हो रहा है। अभी ट्रांजिशन स्टेट 1 से क्या बना, इंटरमीडिएट। फिर इंटरमीडिएट से क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट 2 बनेगा, और ट्रांजिशन स्टेट 2 से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। इसमें देखो बच्चों लोग 2 ट्रांजिशन स्टेट आ रहे हैं, इसलिए 2 स्टेप रिएक्शन। इसमें एक ही ट्रांजिशन स्टेट आ रहा है, इट इज 1 स्टेप रिएक्शन। ट्रांजिशन स्टेट मालूम है क्या होता है ना, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है
तो आप रिएक्टेंट को एनर्जी दोगे, वो एनर्जी मिलेगा तो वो हाईली अनस्टेबल स्टेट पे जाता है, समझ रहे हो। इस स्टेट पे आके वो ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ट्रांजिशन स्टेट के बारे में आपको और भी बताऊंगा। फिर वहां से उसका एनर्जी कम होगा और वो किस में फॉर्म होगा, प्रोडक्ट में फॉर्म होगा। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, हाईली अनस्टेबल स्पीसी फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन विच कैन नॉट बी आइसोलेटेड, जिसको हम अलग नहीं कर सकते। ट्रांजिशन स्टेट हर रिएक्शन में बनता है, चाहे वो सिंगल स्टेप हो चाहे वो मल्टीपल स्टेप हो। ट्रांजिशन स्टेप हर एक रिएक्शन में बनेगा, लेकिन इंटरमीडिएट जो होता है ना, इंटरमीडिएट वो सिर्फ मल्टीपल स्टेप में बनता है। कौन से स्टेप में, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, यानी ये 2 स्टेप है, मतलब इधर इंटरमीडिएट बनेगा। तो ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में फर्क क्या है। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, हाईली अनस्टेबल स्पीसी फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन विच कैन नॉट बी आइसोलेट। इंटरमीडिएट भी अनस्टेबल होता है बट इट कैन बी आइसोलेट, उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। इंटरमीडिएट के बारे में पढ़े हो आप, कार्बोकटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल्स। तो इंटरमीडिएट क्या होता है ना, स्टेबलाइज्ड हो जाते हैं डिफरेंट इफेक्ट के वजह से, आइसो अपना मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से हो गया, या अपना इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से हो गया, या हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से हो गया। दीज इफेक्ट्स स्टेबलाइज द इंटरमीडिएट, बट ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग स्टेबलाइज नहीं कर पाते। मतलब ट्रांजिशन स्टेट बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है एज कंपेयर टू इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट को आप लोग रिएक्शन मीडियम से बाहर निकाल सकते हो, आइसोलेट कर सकते हो, बट ट्रांजिशन स्टेट को नहीं कर सकते। हाईली अनस्टेबल स्टेट, रिएक्टेंट से जब भी प्रोडक्ट बनेगा तो जो बीच में स्टेट आएगा वो ट्रांजिशन स्टेट इज हाईली अनस्टेबल स्टेट। क्लियर हो गया बच्चे लोग, इसको नोट करो। चलो अब हम लोग इसका मैकेनिज्म सीखेंगे। एक्चुअली मैकेनिज्म स्टार्ट करें। सबसे पहला क्या होगा ना, आपने क्या लिया था, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया था। क्या लिया था, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सो ध्यान से देखो, दिस इज व्हाट बच्चे लोग, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड है ये क्या है, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्लियर हो गया। अब ये रिएक्टेंट है, आपने क्या लिया, रिएक्टेंट। तो अब वो रिएक्टेंट से मैंने आपको क्या बोला, दिस इज 2 स्टेप रिएक्शन। तो पहले रिएक्टेंट से क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट 1 बनेगा, बात समझ रहे हो। फिर ट्रांजिशन स्टेट 1 से क्या बनेगा, इंटरमीडिएट। ये पहला स्टेप होगा, समझ रहे हो। तो पहले स्टेप में अभी हम लोग स्टेप 1 की बात कर रहे हैं। इधर मैं लिख देता हूं बच्चे लोग, स्टेप 1। स्टेप 1 क्या होता है बच्चे लोग, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। इसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कार्बोकटायन बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। अब देखो पहले क्या था, ये रिएक्टेंट था, अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तो क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। ट्रांजिशन स्टेट इज हाईली अनस्टेबल स्टेट। देखो ये CH3 है, CH3 ये जो ब्रोमीन का बॉन्ड है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, टूट रहा है, समझ रहे हो ना। ब्रोमीन का बॉन्ड देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, टूट रहा है, मतलब रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ रहा है। पहले ये रिएक्टेंट था, अब देखो ब्रोमीन का बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा है। क्लियर हो रहा है। इधर मैं ब्रोमीन लिख देता हूं, बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट हो गया, समझ रहे हो। तो ये ट्रांजिशन स्टेट 1 है। TS का मतलब क्या, ट्रांजिशन स्टेट 1। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों लोग वो क्या है, चारों सिंगल बॉन्ड है, sp3, और ज्योमेट्री क्या है इसका, टेट्राहेड्रल। अब जब ब्रोमीन क्या करेगा ना, देखो इसका हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा। एज यू नो ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ब्रोमीन क्या करेगा, इससे अपने इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। जब इससे इलेक्ट्रॉन को अपने ले लेगा तो तुरंत ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे देखो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, धीरे धीरे। मतलब ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलने का ट्राई कर रहा है। ऐसा स्टेप में, इस स्टेप को आप क्या बोलोगे, ट्रांजिशन स्टेट। इट इज हाईली अनस्टेबल स्टेट। क्लियर हो गया। ट्रांजिशन स्टेट से अब क्या बनेगा, देखो ये कार्बन, इधर CH3, इधर CH3 और इधर भी CH3, पॉजिटिव चार्ज। ब्रोमीन अपनी इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया ना बच्चे लोग, तो कार्बन के ऊपर क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये इंटरमीडिएट बना। ये क्या बना बच्चे लोग, इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट का नाम क्या है, कार्बोकटायन। क्या नाम है बच्चे लोग, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव ना, तो कार्बोकटायन। और कार्बोकटायन इसका ज्योमेट्री sp2 और ट्राइगोनल प्लेनार। ये फर्स्ट स्टेप होता है, ट्राइगोनल प्लेनार, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप।
देखो ट्रांजिशन स्टेट और कार्बोकैटायन, ये जो इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल देन ट्रांजिशन स्टेट, व्हाई? बिकॉज इसको देखो प्लस आई इफेक्ट स्टेबलाइज कर दे रहा है, इंटरमीडिएट को कोई स्टेबलाइज नहीं करता। इसके पास 4 बॉन्ड था, बहुत अच्छा था, लेकिन अभी देखो धीरे धीरे बॉन्ड टूट रहा है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम होती जा रही है। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव आ गया तो ये इसको क्या कर देंगे, मदद कर देंगे। बात समझ रहे आप लोग? क्लियर हो गया? सो फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट and this step is slow step and it is called rate determining step। जितने भी रिएक्शन में अगर जिस स्टेप में इंटरमीडिएट बनता है, देखो ये फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट बन गया, तो इंटरमीडिएट जिस स्टेप में बनता है वो स्टेप क्या करता है, रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन करता है। बात समझ रहे हो? द स्टेप इन विच इंटरमीडिएट फॉर्म्स इज डिटरमाइन द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट बन रहा है, मतलब ये रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन करेगा। तो आप ही देखो ना, जब ये इंटरमीडिएट बन रहा है मतलब ये रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन कर रहा है, मतलब स्लो स्टेप होगा, क्योंकि जो भी स्टेप स्लो होता है वो रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन करता है। इंटरमीडिएट बनने वाले स्टेप में ये क्या करेगा, रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन कर रहा है। तो आप ही देखो ये स्टेप में कौन इन्वॉल्व है, ये स्टेप में सिर्फ इन्वॉल्व कौन है, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या इधर KOH OH माइनस आया क्या बच्चे लोग? नहीं। दैट मींस जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इस स्टेप में सिर्फ किसका कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड कर रहा है, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड का। किसका कॉन्सेंट्रेशन? टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड का। इधर OH का है ही नहीं, सिर्फ एक ही का डिपेंड कर रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। बात समझ रहे हो आप लोग? क्लियर हो गया? तो जो स्टेप में इंटरमीडिएट बनता है ना वो स्टेप स्लो स्टेप होता है, और स्लो स्टेप क्या करता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। RDS का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर हो गया? तो कार्बोकैटायन बन गया। क्या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड के अलावा कुछ और है क्या? नहीं है। जब कुछ नहीं है मतलब यही क्या कर रहा है, रेट के स्पीड को, रेट ऑफ द रिएक्शन को डिटरमाइन कर रहा है। अब आपके पास क्या आएगा, सेकेंड स्टेप। क्या कौन सा स्टेप आएगा, सेकेंड स्टेप। चलो अब सेकेंड स्टेप में देखो, सेकेंड स्टेप में ध्यान से देखो तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो इधर से OH माइनस इधर से भी आ सकता है, समझ रहे हो, और OH माइनस इधर से भी आ सकता है, क्योंकि जगह तो खाली है ना बच्चे लोग। बात समझ रहे हो आप लोग, जगह तो खाली है। SN2 में जब आप लोग ने देखा था तो SN2 में वो बैक साइड अटैक करता है, क्योंकि आगे की तरफ से कौन होता है, ब्रोमीन होता है ना। देखो SN2 का अगर मैं मैकेनिज्म बताऊं तो आगे की तरफ से तो ब्रोमीन होता है, तो क्या OH माइनस इधर से अटैक कर पा रहा था? नहीं, वो तो पीछे से आ रहा था। लेकिन इसमें क्या हुआ ना बच्चे लोग, आपको दिख रहा है कार्बोकैटायन बना, प्लेनार बना, सब लोग प्लेन में है। क्लियर हो गया? तो OH माइनस दोनों जगह से अटैक कर सकते हैं। देखो ब्रोमीन इस जगह से था, तो ये ब्रोमीन के जगह से अटैक कर रहा है बच्चों लोग। कौन से जगह से? ब्रोमीन के। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, फ्रंट साइड अटैक, और इसको क्या बोलूंगा, बैक साइड। ब्रोमीन इधर था, अगर ब्रोमीन के जगह से ही आ रहा है तो फ्रंट साइड अटैक, ब्रोमीन के पीछे वाले जगह से आ रहा है तो बैक साइड अटैक। तो अभी हम लोग दोनों को डिस्कस करते हैं, फ्रंट साइड अटैक और बैक साइड अटैक। इसको मैं बोलता हूं फ्रंट साइड अटैक, फ्रंट साइड अटैक। समझ रहे हो ना? फ्रंट साइड अटैक में क्या होगा, ध्यान से देखो बच्चे लोग। जब ये ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा बच्चे लोग, आप ही बताओ, ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। ध्यान से देखो, दिस इज व्हाट कार्बोकैटायन, कार्बन का ऊपर का पॉजिटिव गायब हो रहा है, OH के साथ क्या हो रहा है, बॉन्ड बंध रहा है, वापस से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ रहा है बच्चे लोग, और ये वापस से क्या हो रहा है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ रहा है। इधर CH3 है और इधर भी क्या है बच्चे लोग, CH3 है। बात समझ रहे हो? बैक साइड अटैक में क्या होगा, इधर मैं क्या लिख रहा हूं, बैक साइड अटैक। बैक साइड अटैक मतलब क्या, ब्रोमीन के पीछे वाले हिस्से से अटैक कर रहा है। ब्रोमीन इधर था ना, ब्रोमीन के पीछे से अपोजिट साइड से अटैक कर रहा है, तो बैक साइड अटैक होगा। बैक साइड अटैक में क्या होगा, ध्यान से देखो, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। जब देखो ये इधर से आएगा तो ये वाला मिथाइल ग्रुप क्या होगा, इस तरफ जाएगा कि नहीं, रिपल्शन होगा ना। पहले देखो फ्रंट से आ रहा था, फ्रंट से, तो ये वाले मिथाइल में थोड़ा रिपल्शन होगा, तो ये वापस कहां की तरफ जाएगा, उसकी तरफ जाएगा। देखो पहले इधर था, अब ध्यान से देखोगे तो वो इधर आ गया है, इस तरफ चले गया है। समझ रहे हो कि नहीं आप लोग ये बात बच्चे लोग?
ये थोड़ा सा पीछे की तरफ चली जाएगा, क्यों? रिपल्शन को कम करने के लिए। अगर इधर से अटैक होगा तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है घूम के इधर आ जाएगा, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन घूम के इधर, और ये उसके भी पीछे। बात समझ रहे हो आप लोग? अगर वो इधर से अटैक कर रहा है तो ये रिपल्शन होगा, रिपल्शन को कम करने के लिए ये इधर और वो उसके पीछे। इधर से अटैक कर रहा है तो ये इधर और वो उसके पीछे। बात समझ रहे हो? जैसे कि देखो इधर हो गया, अब क्या होगा, CH3 तो इधर है, इधर क्या OH का बॉन्ड बन रहा है, यस, और देखो इधर क्या है अपना दिस इज CH3 एंड दिस इज व्हाट, ऑल्सो CH3। ये वेज होता है, ये डैश होता है। देखो आप, तो ये बैक साइड से अटैक किया और ये फ्रंट साइड से अटैक किया, तो ये दोनों ही ट्रांजिशन स्टेट 2 है बच्चे लोग। कोई भी ऑप्शन है ना, पहले देखो क्या हुआ, ट्रांजिशन स्टेट 1 बना जिसमें ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा था। ट्रांजिशन स्टेट 2 में क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ट्रांजिशन स्टेट 1 में बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। देखो ये बॉन्ड फॉर्मेशन, न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बन रहा है, जबकि इस ट्रांजिशन 1 में बॉन्ड क्या हो रहा था, टूट रहा था। क्लियर हो रहा है बच्चे लोग? इधर फ्रंट से अटैक करेगा या बैक से अटैक करेगा। तो अगर फ्रंट से अटैक किया तो ट्रांजिशन स्टेट के बाद क्या मिलता है, प्रोडक्ट। हम लोग ने यही पढ़ा ना, पहले क्या होगा, रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट 1 और ट्रांजिशन स्टेट 1 से इंटरमीडिएट, फिर इंटरमीडिएट से ट्रांजिशन स्टेट 2 और ट्रांजिशन स्टेट 2 से क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। सो प्रोडक्ट देखो क्या होगा, C OH के साथ देखो पूरा बॉन्ड बन गया ना, टर्ड ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड, टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। इसको भी देखो बच्चे लोग, इधर क्या आएगा, OH। अब ध्यान से देखोगे बच्चे लोग, एक चीज मुझे बताओ, पहले जो टर्ड ब्यूटाइल था, जब फ्रंट साइड से मैंने अटैक किया तो मुझे वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन मिला। इधर CH3 इधर CH3 इधर है, इधर ब्रोमीन की जगह पे क्या आ गया, अल्कोहल आ गया। बट अगर बैक साइड से अटैक किया तो कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो गया कि नहीं? कॉन्फ़िगरेशन जो पहले CH3 इधर था वो उस तरफ आ गया। तो अगर फ्रंट साइड से अटैक करता है तो कॉन्फ़िगरेशन रिटेन्ड रहता है। रिटेन्ड मतलब जैसा पहले था वैसा ही इसका स्पेशल अरेंजमेंट है, मतलब 3 डायमेंशनल में अरेंजमेंट है, 3D अरेंजमेंट है। लेकिन अगर वो बैक साइड से अटैक कर रहा है, पीछे की तरफ से अटैक कर रहा है, तो इसका जो अपना कॉन्फ़िगरेशन है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, वो क्या हो गया, चेंज हो गया, उल्टा हो गया। इसमें पहले के जैसा था तो उसको रिटेंशन, इसमें देखो बैक साइड से अटैक किया तो उल्टा हो गया ना 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, उसको आप क्या बोलोगे, इन्वर्जन। क्या बोलोगे, इन्वर्जन बोलोगे। उसके ऊपर भी मैं आऊंगा, रिटेंशन आपको समझाना क्या होता है और इन्वर्जन। अगर कॉन्फ़िगरेशन जो प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर, समझ रहे हो, अगर वो प्रोडक्ट का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रिएक्टेंट के जैसा है, मतलब वो एज इट इज है, तो वो रिटेंड किया। लेकिन अगर उसका अपोजिट हो गया, दिख रहा है ना आपको, कंपेयर कर लो बच्चे लोग, दिख रहा है, ब्रोमीन इधर था लेकिन इसमें OH इधर है और कॉन्फ़िगरेशन पूरा पलट गया, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट चेंज हो गया, तो इसको आप क्या बोलोगे, इन्वर्जन। मतलब SN1 में अपना इन्वर्जन भी हो रहा है और रिटेंशन भी हो रहा है। क्लियर हो रहा है बच्चे लोग आपको ये बात? तो जो अगर मैं पूछूंगा तो एक तरीके से ये इसका मिरर इमेज है कि नहीं, ध्यान से देखो, मिरर इमेज बना के देखना बच्चे लोग, ये ही बनेगा। इसके बगल में अगर आप मिरर इमेज बना दो, चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं मिरर इमेज। ये कार्बन लिया, यस, जो मिरर के पास में, तो इधर भी मिरर के पास में कौन होगा, OH। ऊपर की तरफ कौन होगा, CH3। मिरर से दूर कौन जा रहा है, ये वाला ब्लैक पे CH3 जा रहा है और दूसरा डैश पे CH3 जा रहा है। बात समझ रहे हो? तो देखो ना, यही है ना, ये दोनों सेम है, मतलब दिस टू आर एनांशियोमर्स। एनांशियोमर्स क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। समझ रहे हो बच्चे लोग? स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अगर इसको उठा के इसके ऊपर रखूं तो ये ओवरलैप नहीं करेगा, समझ रहे हो, एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे। याद आ रहा है?
ये हैंड का मिरर इमेज ये होता है क्या, ओवरलैप कर पाता है क्या, नहीं, तो क्या कहलाते हैं, एनांशियोमर्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, एनांशियोमर्स। क्लियर हो गया, इज इट देयर एनी डाउट बच्चे लोग। अब हम लोग लेकिन इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे, तो पहला इसको मैं रफ कर दूं, रफ कर देता हूं मैं इसको आप प्रॉपरली नोट कर लो। अभी आप लोग ने क्या क्या बात किया, रिएक्शन की बात की है, काइनेटिक्स की बात की है, मैकेनिज्म में वापस आपको एक बार समझा देता हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहले टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड लोगे, उसका हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा और आपको क्या मिलेगा, कार्बोकटायन। पहला वो ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा, देखो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, क्लियर हो गया। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, इंटरमीडिएट क्या होता है, मैंने आपको बताया, समझ लो। ट्रांजिशन स्टेट हाईली अनस्टेबल स्पीसी फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, समझे, जो कि हम लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसको हम लोग आइसोलेट नहीं कर सकते, लेकिन इंटरमीडिएट को आइसोलेट कर सकते हो। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ट्रांजिशन स्टेट से ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ डिफरेंट अटैक, चाहे वो अफेक्ट, चाहे वो हाइपर कॉन्जुगेशन हो, चाहे वो मेसोमेरिक हो, चाहे वो इंडक्टिव हो। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बना, कार्बोकटायन, मतलब इंटरमीडिएट। जो स्टेप में इंटरमीडिएट बनता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। तो आपको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कौन दिख रहा है, बस टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, मतलब जो इसका रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली ऑन टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, नॉट ऑन दी OH, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए इसको आप क्या बोलोगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हो गया। अगर फ्रंट से अटैक किया तो इसका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट इसके ही जैसा है, बैक से किया तो अरेंजमेंट उल्टा हो गया, तो इसको रिटेंशन बोलोगे, इसको इन्वर्जन बोलोगे। क्लियर हो गया। तो इसको अभी मैं रफ कर रहा हूं, इसके बाद हम लोग बात करेंगे ये रिएक्शन जो हुआ है उसके स्टीरियोकेमिस्ट्री की, और स्टीरियोकेमिस्ट्री के बाद इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। क्लियर हो गया। तो उसको मैं रफ कर रहा हूं, कर दूं रफ। तो गाइस प्रीवियस स्लाइड में हम लोग ने किसके बारे में पढ़ा, मैकेनिज्म, SN1 का मैकेनिज्म देखा, और मैकेनिज्म से हमको क्या पता चला, इंटरमीडिएट बनता है, 2 स्टेप रिएक्शन होता है, इंटरमीडिएट जो होता है वो कार्बोकटायन होता है, फ्रंट साइड अटैक होता है और बैक साइड अटैक होता है, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया। तो उसी चीज से मैकेनिज्म से हमको स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या कहता है इसका, देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या कहता है, क्योंकि क्या हो रहा है, बैक साइड अटैक भी हो रहा है, फ्रंट साइड अटैक भी हो रहा है, तो दोनों का 50-50% चांस है बच्चों लोग। तो 50% क्या हो रहा है, रिटेंशन हो रहा है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन पहले टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड का था वही कॉन्फ़िगरेशन टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल का हुआ, तो 50% रिटेंशन। लेकिन 50% क्या हो रहा है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो 50% रिटेंशन, 50% अपना क्या रह रहा है बच्चों लोग, इन्वर्जन। मतलब 50% जो लाइट अगर देखो 50% टर्ट ब्यूटाइल जो था वो रिटेंशन था, जो 50 बना वो इन्वर्जन। तो 50% जो है लाइट को राइट में रोटेट करेंगे, तो 50 क्या करेंगे, लेफ्ट में रोटेट करेंगे। कुछ जो है लाइट को राइट में रोटेट कर देगा और कुछ कहां रोटेट करेंगे, लेफ्ट में रोटेट करेंगे। बात समझ रहे हो। तो जो आपको इक्वल क्वांटिटी ऑफ दोनों कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, इक्वल क्वांटिटी ऑफ को D भी मिल रहा है और इक्वल क्वांटिटी ऑफ आपको L भी मिल रहा है, समझ रहे हो। तो ऐसे मिक्सचर को आप लोग क्या बोलते हो, रेसिमिक मिक्सचर। अगर इक्विमोलार क्वांटिटी ऑफ D एंड L कॉन्फ़िगरेशन होगा, D का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड और L का मतलब लीवो रोटेटरी कंपाउंड। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड आर दोस कंपाउंड विच रोटेट PPL इन द राइट, और लीवो रोटेटरी क्या होता है, विच रोटेट PPL इन द लेफ्ट, समझ लो। तो 50% डेक्स्ट्रो भी 50% लीवो भी है, तो ऐसे मिक्सचर को आप लोग क्या बोलोगे, रेसिमिक मिक्सचर। मतलब SN1 में जो होगा वो क्या बनेगा, प्रोडक्ट रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। मतलब ऑप्टिकली क्या कहलाएगा, इनएक्टिव कहलाएगा। ऑप्टिकली क्या कहलाएगा बच्चों लोग, इनएक्टिव। मतलब वो PPL को रोटेट नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, नलीफाई कर देंगे। बात समझ रहे हैं आपको। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल का मिक्सचर बनेगा, एक बनेगा D एक बनेगा L, लेकिन जो पूरा सोल्यूशन बनेगा वो क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपको इतना लिखना पड़ता है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में समझते देखो। पहले मैं इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मैं बना लेता हूं, देन आई विल एक्सप्लेन यू। क्लियर हो गया बच्चे लोग। एक सेकंड रुको, थोड़ा बड़ा बनाते हैं आराम।
ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर हो गया? ऑप्टिकली कैसे होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ SN1 रिएक्शन। देखो समझते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में। ये होता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, डबल हम्प्ड होता है बच्चे लोग। इधर जो होता है ये वाले रीजन पे, इधर रिएक्टेंट होता है। क्या होता है? रिएक्टेंट। इधर क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बन गया बच्चे लोग। अब ये वाला जो स्टेट है, इधर मैं बोलूंगा एक्टिवेशन एनर्जी 1, सब बताऊंगा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। ये वाला जो रीजन है उधर क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी 2। दिस इज ट्रांजिशन स्टेट 1। ट्रांजिशन स्टेट क्या है बच्चों लोग? ये 1 है, और ये ट्रांजिशन स्टेट क्या है? 2 है। क्लियर हो रहा है? इधर क्या बनेगा? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या बना था अपना? कार्बोकटायन बना था कि नहीं? इंटरमीडिएट क्या बना था? कार्बोकटायन। अब बात चलो वापस करते हैं, मैकेनिज्म में जाओ। मैकेनिज्म में सबसे पहले आपने रिएक्टेंट लिया था। रिएक्टेंट क्या लिया था वो आपको पता होना चाहिए। रिएक्टेंट आपने लिया था टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया था। फिर जब रिएक्टेंट से वो कहां पर गया? ट्रांजिशन स्टेट 1 में। और ट्रांजिशन स्टेट 1 में क्या होता है बच्चे लोग? CH3 3 बार C, और उधर जो Br का बॉन्ड क्या हो रहा था? वो टूट रहा था। Br का बॉन्ड क्या हो रहा था? टूट रहा था, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा था। तो एज यू नो, रिएक्टेंट से जब भी ट्रांजिशन स्टेट पे जाएगा एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब ये एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? इतना एनर्जी आपको इसको देना पड़ेगा क्योंकि ये रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट में जाए। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? एनर्जी, मिनिमम एनर्जी आपको सप्लाई करना पड़ेगा किसको? रिएक्टेंट को, कि वो ट्रांजिशन स्टेट पे बने। क्योंकि जब तक वो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा नहीं तो प्रोडक्ट बनने वाला नहीं है। क्लियर हो गया बच्चों लोग? अब देखो, तो पहला स्टेप यही था ना आपका, रिएक्टेंट से क्या बना? ट्रांजिशन स्टेट। एज यू नो, ट्रांजिशन स्टेट का देखो एनर्जी कितना ज्यादा है, रिएक्टेंट के कंपैरिजन में एनर्जी कितना ज्यादा है। E1 का मतलब इतना एनर्जी आपको इसको देना पड़ेगा। इधर देखो आप लोग एक्स एक्सिस पे क्या लिखते हो मालूम है बच्चे लोग? रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, या तो टाइम भी लिख सकते हो। और इधर क्या लिखोगे? वाई एक्सिस पे क्या लिखोगे? पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिखोगे? पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी देखो बढ़ रहा है ट्रांजिशन स्टेट 1 का। फिर ट्रांजिशन स्टेट 1 से क्या बनता है बच्चों लोग? ट्रांजिशन स्टेट 1 जैसे ही बनता है ब्रोमाइड पूरा सा, अब देखो धीरे धीरे ब्रोमीन निकल रहा है। फिर कुछ टाइम के बाद ब्रोमीन क्या होगा? निकल जाएगा। और ब्रोमीन निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? कार्बोकटायन। एंड यू नो, कार्बोकटायन इज एन इंटरमीडिएट, एंड इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी क्या होता है बच्चों लोग? ट्रांजिशन स्टेट से ज्यादा होता है। स्टेबिलिटी ज्यादा मतलब एनर्जी कम। तो देखो इंटरमीडिएट बना ना, ये इंटरमीडिएट का एनर्जी दिख रहा है कम है बच्चे लोग। ये ट्रांजिशन स्टेट 1 का एनर्जी है, ये इंटरमीडिएट का एनर्जी है। तो इंटरमीडिएट का एनर्जी क्या होता है? कम होता है। वो स्टेबल होता है ना डिफरेंट फैक्टर्स के वजह से। क्लियर हो रहा है? टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकटायन बना था, याद आ रहा है? टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकटायन। ट्रांजिशन स्टेट के कंपैरिजन में इंटरमीडिएट स्टेबल होता है, इसका एनर्जी देखो क्या है? कम है। ये इतना हो गया फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ था? इंटरमीडिएट से वापस ट्रांजिशन स्टेट 2 गया था। इंटरमीडिएट से वापस ट्रांजिशन स्टेट 2 गया था, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है बच्चों देखो, ये स्टेबल था। अब उधर क्या आ रहा है ना, धीरे धीरे OH माइनस आ रहा है, अपने बॉन्ड बना रहा है। तो ट्रांजिशन स्टेट 2 में आपको क्या मिलता है? टर्ट ब्यूटाइल, और इधर OH बॉन्ड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। सो धीरे धीरे OH बॉन्ड OH क्या कर रहा है? अपना आके बॉन्ड बना रहा है बच्चों लोग। आप बात समझ रहे हो? तो जो प्लस चार्ज है वो क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? खत्म होगा। प्लस चार्ज खत्म होगा तो ये जो इफेक्ट थे हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई, जो इसको स्टेबलाइज कर रहे थे, वो इसको स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे। मतलब इंटरमीडिएट से जो ट्रांजिशन स्टेट 2 बनेगा उसका एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है इंटरमीडिएट स्टेबल होता है एज कंपेयर टू ट्रांजिशन स्टेट। बट ट्रांजिशन स्टेट 2 का एनर्जी देखो ट्रांजिशन स्टेट 1 से क्या है? कम है। थोड़ा और भी कम बना सकते हो आप। क्लियर हो गया?
क्योंकि देखो ना इसके पास इधर से इधर जाना था, रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट 1 पे जाना था, तो आपको इतना एनर्जी दिया, फिर इतना एनर्जी जब आप दिए तो ट्रांजिशन स्टेट 1 से वो किस में कन्वर्ट हो गया, इंटरमीडिएट में। आपको पता है इंटरमीडिएट का एनर्जी क्या होता है, कम होता है, इसलिए तो वो स्टेबल है ना बच्चे लोग, तो वो स्टेबल है। अब उसको क्या करना है आपको, एक सेकेंड, अब आपको इंटरमीडिएट को कहां पर लेके जाना है, ट्रांजिशन स्टेट 2 में, तो इतना एनर्जी आपको देना पड़ेगा EA2 ट्रांजिशन स्टेट 2 में जाने के लिए। मतलब इतना एनर्जी जब आप इंटरमीडिएट को दोगे तब वो ट्रांजिशन स्टेट 2 बनाएगा, और ट्रांजिशन स्टेट 2 इज हाईली अनस्टेबल। तो जैसे जैसे पूरा का पूरा बॉन्ड बनते जाएगा बच्चे लोग, देखो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए आपको एनर्जी देना पड़ता है। इधर आप बॉन्ड तोड़ रहे थे ना कार्बन और ब्रोमीन का, तो आपने एनर्जी दिया, सिस्टम में एनर्जी दिया, तो एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन इधर देखो बच्चे लोग बॉन्ड फॉर्म हो रहा है धीरे धीरे, जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी निकलता है बच्चों लोग, लैटिस एनर्जी क्या होता है, निकलता है। तो इधर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो एनर्जी निकल रहा है, मेरे बॉडी से एनर्जी निकल रहा है, मतलब मेरे बॉडी का एनर्जी कम हो रहा है, तो इसमें से एनर्जी निकल रहा है, तो इसका एनर्जी क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, होते जा रहा है, और एट द एंड आके वो क्या बन जा रहा है, प्रोडक्ट बन जा रहा है। और प्रोडक्ट भी क्या बना आपको, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। बात समझ रहे हो आप लोग, इधर बॉन्ड ब्रेकिंग होता है कार्बोकैटायन बनने के लिए, तो बॉन्ड तोड़ रहे, देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो तोड़ने के लिए आपने एनर्जी दिया, मतलब इतना एनर्जी आपको देना है कि वो इधर तक जाके इसका ट्रांजिशन स्टेट बने। फिर उसका क्या होगा बच्चे लोग, जब वो कार्बोकैटायन बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, मतलब स्टेबल है तो इसका एनर्जी कम है। अब देखो OH आ रहा है तो ट्रांजिशन स्टेट 2 बना। अब जब वो प्रोडक्ट बन रहा है बच्चे लोग, तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ना, देखो धीरे धीरे बॉन्ड बन रहा है, जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी बाहर निकलता है, एनर्जी बाहर निकल गया मतलब सिस्टम का एनर्जी क्या हो गया, कम मिल गया, एंड यू विल गेट प्रोडक्ट, यू विल गेट प्रोडक्ट। और इधर जो देखो, इधर मैं डैश करके थोड़ा आगे लिख रहा हूं, एक्चुअली इधर लिखना चाहिए था बट थोड़ा मैं आगे लिख देता हूं। देखो इधर जो आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा H, और डेल्टा H क्या है, नेगेटिव। तो आप ध्यान से देख सकते हो रिएक्टेंट का एनर्जी इतना था, प्रोडक्ट का एनर्जी देखो कम है, ये 10 है तो प्रोडक्ट का एनर्जी कितना है, 5, तभी तो रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ा ना, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाने पे एनर्जी कम हो रहा है, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। देखो प्रोडक्ट का एनर्जी क्या है बच्चे लोग, कम है, देखो ना ध्यान से देखो, ये 5 है, जबकि रिएक्टेंट का एनर्जी कितना है, 10 है, तो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बना एनर्जी क्या हो गया, कम। डेल्टा H मतलब उतना एंथैल्पी, एनर्जी क्या हो गया, निकल गया। नेगेटिव का मतलब क्या होता है बच्चे लोग, निकल गया। क्लियर हो गया। सो दिस इज व्हाट अबाउट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। दोनों ट्रांजिशन स्टेट जिनका एनर्जी इंटरमीडिएट से ज्यादा होता है, इंटरमीडिएट है रिएक्टेंट, और देन बाद में आपको क्या बना, प्रोडक्ट बना। क्लियर हो गया बच्चे लोग। तो इस तरीके से आपको SN1 करना है। सबसे पहले रिएक्शन लिखोगे, रिएक्शन के बाद काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर क्यों समझा ना, बिकॉज अब मैकेनिज्म में फिर मैकेनिज्म आओगे तो मैकेनिज्म 2 स्टेप रिएक्शन है, मल्टीपल स्टेप में क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है। क्लियर हो गया। तो उसमें भी इंटरमीडिएट बना था कार्बोकैटायन। अब जिस स्टेप में इंटरमीडिएट बन रहा है वो स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप होता है, मतलब वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में बस कौन इन्वॉल्व था, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, दैट्स व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्लियर हो गया। फिर आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री देखा, तो अब कार्बोकैटायन में दोनों चांस है, वो आगे से भी अटैक कर सकता है, पीछे से भी अटैक कर सकता है। जब वो आगे से अटैक करेगा तो फ्रंट साइड प्रोडक्ट, यानी जैसा टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड था उसके जैसा ही 3D अरेंजमेंट वाला टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल मिला, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन और टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहा, रिटेन्ड एज इट इज सेम रहा। लेकिन अगर वो पीछे से अटैक करा तो कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो गया, तो 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्जन, मतलब 50% जो है लाइट को राइट में रोटेट कर रहे हैं और 50 लेफ्ट में, मतलब ओवरऑल क्या हो गया, 0 हो गया। एक दूसरे को इफेक्ट को क्या कर रहे हैं बच्चे लोग, नलीफाई कर दे रहे हैं। तो ऐसे मिक्सचर को आप लोग क्या बोलते हो, रेसिमिक मिक्सचर। एंड रेसिमिक मिक्सचर आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब ये लाइट को रोटेट नहीं कर सकता। क्लियर हो गया। फिर हम लोग ने क्या देखा है, ये अपना एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ये क्या होता है बच्चे लोग, एनर्जी प्रोफाइल, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। क्लियर हो गया बच्चे लोग। एक चीज याद रखो, इसमें इंटरमीडिएट कौन सा बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है, और उसी पॉइंट को लेके क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आप प्रॉपरली नोट कर लो। ये आपको समझाना बच्चे लोग, दोनों ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट।
क्लियर समझ। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, इतना एनर्जी देना पड़ेगा तभी तो बॉन्ड टूटेगा ना, बॉन्ड टूटने के लिए एनर्जी देना पड़ता है। लेकिन देखो इधर से इधर आ रहा है, एनर्जी कम हो गया, क्यों? क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन, देखो क्लैप किया मैंने तो साउंड एनर्जी आया, मतलब एनर्जी बाहर निकला। तो वैसे ही जब दो मॉलिक्यूल कोलॉइड हो गए, इनके बीच में जब कोलिजन होगा तो एनर्जी क्या होगा, बाहर निकलेगा, मतलब इसका एनर्जी कम होगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है बच्चे लोग? तो इस तरीके से आपको लिखना है, तो उसको प्रॉपरली आप नोट करो। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Guys, we have discussed SN1 mechanism. In SN1 mechanism, we saw that the intermediate formed is carbocation. इंटरमीडिएट क्या था बच्चों लोग? कार्बोकटायन था, सही बात है। तो अब उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपको देता हूं, आप बताओ, चलो इसका आंसर बताओ। बेंजाइल ब्रोमाइड एंड अलाइल ब्रोमाइड will give SN1 mechanism, ये तो will proceed through SN1 mechanism. This statement is true or false? मैं बोलूंगा स्टेटमेंट ट्रू है। अब क्यों ट्रू है आपको समझाता हूं, पहले हम लोग बात करेंगे अलाइल ब्रोमाइड की। व्हाट इज अलाइल ब्रोमाइड? CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, ये अलाइल होता है, मैंने आपको बताया था। इधर ब्रोमीन लगा दो तो अलाइल ब्रोमाइड। क्या ये SN1 से प्रोसीड करेगा? मैं बोलता हूं यस। क्यों? अभी आपको समझ जाएगा। जब मैं इसमें से ब्रोमीन निकाल दूंगा बच्चे लोग तो क्या बचेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH। SN1 में क्या बनता है, मैं SN1 बताना चाहता हूं आपको। SN1 में क्या बनता है? कार्बोकटायन बनता है। यस, कार्बोकटायन बन रहा है। ब्रोमीन निकल गया तो क्या बनेगा? कार्बोकटायन। क्लियर हो रहा है? एंड दिस कार्बोकटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। देखो पाई इधर आ जाएगा तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड हो रहा है कि नहीं? रेजोनेंस। बात समझ रहे हैं आप लोग? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। क्लियर हो रहा है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। बेंजाइल ब्रोमाइड की बात कर लेते, चलो। CH2Br में से जब SN1 से बात करें ना तो SN1 में क्या बनता है बच्चे लोग? कार्बोकटायन बनता है। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, Br माइनस निकल जाएगा। तो इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? कार्बोकटायन। एज यू कैन सी दैट पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो इधर भी क्या होगा? रेजोनेंस होगा। क्या होगा? रेजोनेंस। तो ये वाला कार्बोकटायन भी स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, रेजोनेंस। तो अगर इंटरमीडिएट कार्बोकटायन बन रहा है और वो स्टेबलाइज्ड हो रहा है तो ऐसे रिएक्शन क्या होते हैं ना बच्चे लोग? SN1 के थ्रू जाते हैं। किसके थ्रू जाते हैं? SN1 के थ्रू। अब मैं पूछूंगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड, which one will give fastest SN1 रिएक्शन? SN1 सबसे फास्ट कौन देगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। SN1, तो जैसे ही मैं SN1 बोलूंगा बच्चे लोग आप समझ जाओ SN1 बोल रहा हूं मतलब कार्बोकटायन बन रहा है। यस, कार्बोकटायन बन रहा है। तो कार्बोकटायन बनेगा तो जो कार्बोकटायन स्टेबल होगा वो रिएक्शन फास्ट होगा। तो पहले मैं देखो क्या बात कर रहा हूं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की बात कर रहा हूं, जैसे कि CH3 CH2X, उसमें से क्या बन जाएगा बच्चे लोग? अगर आप SN1 की बात करो ना, ये किससे जा रहा है? SN1 से जा रहा है। CH3 CH2 प्लस, क्योंकि SN1 में कार्बोकटायन बनता है। ये प्राइमरी वाला था। अब मैं सेकेंडरी वाले की बात कर रहा हूं। CH3 CH CH3 Br, उसमें से भी क्या जाएगा? Br निकल जाएगा, X निकल जाएगा बच्चे लोग। तो CH3 CH CH3 बन जाएगा। ये क्या है बच्चे लोग? SN1 से जा रहा है। हमको पता करना है कि ये तीनों में SN1 किस में फास्ट होगा। तो जिस कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो रिएक्शन फास्ट जाएगा। क्लियर हो रहा है? और थर्ड कौन सा? टर्शरी अल्काइल हैलाइड। टर्शरी अल्काइल हैलाइड के लिए मैं 3 डिग्री कार्बोकटायन, मतलब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये ब्रोमाइड हो गया। इसमें से जब ये SN1 से जाएगा तो SN1 से जाएगा तो क्या बनेगा बच्चे लोग? कार्बोकटायन बनेगा। तो एज यू कैन सी दैट विच कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल? 3 डिग्री कार्बोकटायन। आपको पता है मैंने कार्बोकटायन के बारे में आपको समझाया, इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है। दिख रहा है? तो विच कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल?
3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। क्लियर हो गया। देयरफॉर इधर से मैं क्या निकल रहा हूं, इधर इसके बाद आप इधर लिखोगे देयरफॉर ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन, देखो 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन मतलब 9 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितना ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। मतलब दिस कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल मतलब ये फास्ट जाएगा और ये क्या जाएगा, स्लो जाएगा। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में से विच वन विल गिव फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन। सो आपका आंसर आएगा 3 डिग्री। कौन देगा बच्चे लोग, 3 डिग्री। तो ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन में कौन आएगा, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड सबसे फास्ट है, फिर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, फिर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्लियर हो गया, ये बात आपको पता होना चाहिए, इससे ऊपर ही क्वेश्चंस बनते हैं। अलाइल और बेंजाइल में भी क्यों SN1 हो रहा है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है, यस। वाई, बिकॉज जो कार्बोकैटायन बनता है, आपको पता है SN1 में कार्बोकैटायन बनता है, एंड कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। देखो इधर भी रेजोनेंस है, इधर भी रेजोनेंस है, जब वो स्टेबलाइज्ड हो जाएगा तो अच्छी बात है। क्लियर हो गया, तो SN1 से प्रोसीड करेगा। प्राइमरी वाला SN1 जल्दी दिखाता ही नहीं है क्योंकि इसमें जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो हाईली अनस्टेबल होगा। वो क्या दिखाएगा बच्चे लोग मालूम है आपको, वो दिखाएगा SN2। क्लियर हो गया। इसमें जो सॉल्वेंट यूज करते हैं आप लोग SN1 में, वो पोलार सॉल्वेंट यूज करते हो। इधर मैं लिख देता हूं, छोटा सा पॉइंट है, सॉल्वेंट जो होता है वो कौन सा होता है, ये जो रिएक्शन हम लोग करते हैं SN1 वो किस में करते हैं, पोलार सॉल्वेंट में, पोलार सॉल्वेंट में। अब पोलार सॉल्वेंट में क्यों करते हैं, मजा आता है बच्चों लोग। देखो पोलार सॉल्वेंट में करने से, क्योंकि देखो पोलार सॉल्वेंट में करने का एक रीजन है, क्योंकि एज यू नो इन SN1 रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है। इंटरमीडिएट क्या है, चार्ज स्पीसी कार्बोकैटायन। अगर मैं पोलार सॉल्वेंट लूंगा तो सॉल्वेशन के वजह से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, और भी बढ़ जाएगी। वाई पोलार सॉल्वेंट, देखो सॉल्वेंट क्या होता है, पोलार होता है बिकॉज ये आप लोग इधर नहीं लिख रहा होगा, छोटा लिख रहा हूं, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, आप लोग इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो, मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो जो सॉल्वेंट यूज होता है बच्चों लोग वो क्या होता है, पोलार सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन सा होता है बच्चों लोग, पोलार सॉल्वेंट। पोलार सॉल्वेंट, वाई पोलार सॉल्वेंट, टू स्टेबलाइज दी कार्बोकैटायन बाय सॉल्वेशन। सॉल्वेशन से कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करना, इसको आप लोग क्या, तो ये क्या कहलाएगा, इसलिए हम लोग पोलार सॉल्वेंट यूज करते हैं। कोई भी पूछेगा SN1 में क्यों पोलार यूज कर रहे हो, तो बोलने का भाई सॉल्वेशन होगा, सॉल्वेशन की वजह से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। देखो सॉल्वेशन कैसा, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, इधर क्या है प्लस, अगर वाटर इज अ पोलार सॉल्वेंट, तो अगर वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है यानी ऑक्सीजन वाला पार्ट देखो इस तरफ ऐसा आ जाएगा। बात समझ रहे, इसको आप सॉल्वेशन या तो हाइड्रेशन भी बोलते हो, क्या बोलते हो, हाइड्रेशन। तो सॉल्वेशन के वजह से जब ये लोग इसके तरफ आएंगे तो एनर्जी रिलीज होगा, मतलब इसके अंदर की एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगा मतलब स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। देखो इसके अंदर से एनर्जी बाहर निकल गया, पहले 100 था, अब कितना बचा, 50, एनर्जी कम मतलब स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है पोलार सॉल्वेंट के वजह से। क्यों, बिकॉज पोलार सॉल्वेंट क्या करते हैं, सॉल्वेशन। ये सॉल्वेशन है, या तो इसको आप हाइड्रेशन भी बोल सकते हो। क्लियर हो गया। इज इट देयर एनी डाउट बच्चे लोग, क्यों पोलार सॉल्वेंट यूज करते हैं, कैसे प्राइमरी में जल्दी नहीं होता लेकिन टर्शरी में फास्ट होता है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है, एंड एज यू नो 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। व्हाई बेंजाइलिक एंड अलाइलिक अल्काइल हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड और अलाइलिक हैलाइड क्यों आपको SN1 देते हैं, बिकॉज इनमें कार्बोकैटायन बनता है, वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाता है। तो इस सभी चीजों को कॉपी करो, 1-2 क्वेश्चंस है वो हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बच्चे लोग। तो उसको मैं रफ कर दूं, नोट किया, इसको ऊपर वाले को भी नोट कर लो बच्चे लोग।
अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लो एक दो। वैसे तो मैं SN1 SN2 पे हम लोग क्वेश्चंस काफी सॉल्व करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। जब हमारा हेलोजन डेरिवेटिव चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग ये चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें से ज्यादातर क्वेश्चन SN1 और SN2 के ऊपर होगा। सो इसको आप प्रॉपरली आप नोट कर लिए। नाउ विल टॉक अबाउट दी क्वेश्चंस। क्लियर हो गया बच्चे लोग? तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चे लोग वो क्या है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। ये JEE 2010 में आया था, करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। ये JEE 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर हुआ? इसमें आपको 3 अल्काइल हैलाइड दिए हैं, पूछा है किसमें SN1 फास्ट होगा। आपको तुरंत आंसर आना चाहिए बच्चे लोग। और दूसरा क्वेश्चन, चलो बताओ, दूसरा क्वेश्चन मैं करवाता हूं। इन तीनों में ये A है बच्चे लोग, ये B है एंड C। बताओ ये तीनों में SN1 रिएक्शन किसमें फास्ट होगा। तो जैसे ही SN1 का नाम याद आएगा आपके सामने तो आपको दिमाग में क्या आना चाहिए, इंटरमीडिएट इज कार्बोकटायन। तो आप बात करोगे तो आप देखो बच्चे लोग इन तीनों में कौन SN1 फास्ट देगा, जिसका कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होगा। अब देख लो तीनों का कार्बोकटायन बना के देखो। इसका कार्बोकटायन मैंने बनाया तो इधर प्लस चार्ज आ जाएगा। देखो इसका कार्बोकटायन बनाओ तो ये ब्रोमीन वाला बॉन्ड टूट जाएगा ना, कार्बन ब्रोमीन, तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा, यानी ये 1 डिग्री कार्बोकटायन। कार्बोकटायन से जुड़ा हुआ कार्बन ये, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसकी बात करते हैं, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बोकटायन इधर बनेगा, दिख रहा है, इधर बनेगा कार्बोकटायन और रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, पाई सिग्मा पॉजिटिव रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा। अल्फा हाइड्रोजन कितना है, सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन ये है और ये है। इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं तो 1 हाइड्रोजन, इसने 1 बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कितना है बच्चे लोग, 4 है। इसकी बात करते हैं, इसको तोड़ोगे तो को पॉजिटिव चार्ज कहां पर आएगा, इधर Me लिखा है, Me का मतलब मिथाइल ग्रुप। क्लियर हो गया? अब इधर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन ये है, मिथाइल के पास 3 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 5 है। तो इन सब में विच इज मोर स्टेबल कार्बोकटायन, बी, क्योंकि बी में रेजोनेंस हो रहा है बच्चे लोग। क्या हो रहा है, रेजोनेंस, एंड रेजोनेंस वाला फैक्टर हाइपर कॉन्जुगेशन से डोमिनेट करता है। तो इधर रेजोनेंस हो रहा है बच्चे लोग, भले इधर 5 अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन इधर क्या हो रहा है, रेजोनेंस। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन इज बी में सबसे ज्यादा होगा, समझ रहे हो, करेक्ट। और डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख देते हैं आप लोग, डिक्रीजिंग ऑर्डर, करेक्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग मतलब छोटा, सबसे फास्ट इसमें होगा बी में, फिर किस में होगा, फिर अगर आप बी सबसे स्टेबल है क्योंकि रेजोनेंस है, इसको और इसमें कंपैरिजन करो, इसमें 5 अल्फा हाइड्रोजन है मतलब ये स्टेबल है, तो BCA। क्लियर हो गया बच्चे लोग, BCA। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं बच्चे लोग, ये JEE 2010 का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूं आपको, इसको रफ कर दूं ऊपर वाले को। क्यों पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं, समझ गए ना। तो स्टार्ट करें। देखो उसमें भी वही है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन मैंने पूछा हूं, ओ सॉरी, किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो, हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं इसका NaOH के साथ। किसके साथ, NaOH के साथ। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन, चलो बताओ तीनों में से सबसे फास्ट SN1 कौन देगा। तो SN1 फास्ट देने के लिए वो SN1 फास्ट देता है जिसका कार्बोकटायन स्टेबल होता है। तो सबका कार्बोकटायन बना दो, सबका Br का बॉन्ड तोड़ के क्या बना दो, कार्बोकटायन बना दो। इधर एक कार्बोकटायन, इसका कार्बोकटायन बना दो तो इधर क्या आ जाएगा, Br का बॉन्ड टूट जाएगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा और इधर क्या होगा,
इधर 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 और इधर पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर हो गया? इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। नोट कर लो बच्चे लोग इसको, ये लाइन को मैं रफ कर दे रहा हूं, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब बात समझो, देखो इसमें देखो आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है किसमें सबसे ज्यादा फास्ट होगा। आपको मालूम पड़ रहा है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन है ये, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन। और इसमें क्या होता है बच्चों, डांसिंग रेजोनेंस होता है। हम लोगों ने रिएक्शन इंटरमीडिएट में सीखा है कार्बोकटायन वाले पार्ट में कि डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है। तो वो भी 3 जगह डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है। और हम लोग ने ये डिसाइड किया था उधर, ये कंक्लूजन निकाला था कि ये वाला कार्बोकटायन इज हाईली स्टेबल कार्बोकटायन। वाई? बिकॉज 3 जगह से डांसिंग रेजोनेंस होता है। अगर डांसिंग रेजोनेंस आपको पता करना है कि क्या होता है तो आप रिएक्शन इंटरमीडिएट का फर्स्ट लेक्चर देख लो बच्चे लोग। क्लियर हो गया? तो इधर क्या हो रहा है, डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है। इसकी बात करते हैं, ये कार्बोकटायन है, यस। क्या ये रिंग का ही पार्ट है कार्बोकटायन? तो आप क्या चेक करोगे, एरोमेटिसिटी चेक करोगे। व्हेन योर कार्बोकटायन इज अ पार्ट ऑफ द रिंग यू विल चेक एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी के लिए साइक्लिक है, यस। कॉन्जुगेशन है, देखो रेजोनेंस है कि नहीं, पाई सिग्मा पॉजिटिव, रेजोनेंस भी है, प्लेनार भी है। क्या इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड। 2 पाई बॉन्ड मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 4 पाई। और मतलब ये 4 के मल्टीपल का है। जब भी 4 के मल्टीपल में हो, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हो, एंटी एरोमेटिक बोलोगे। क्या बोलोगे? एंटी एरोमेटिक। इसमें भी देखो ये साइक्लिक है, प्लेनार है, रेजोनेंस है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा, यस रेजोनेंस है क्योंकि कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब हक्कल रूल फॉलो कर रहा है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉर n = 1। जो हक्कल रूल फॉलो करता है वो क्या कहलाता है? एरोमेटिक। एज यू नो एरोमेटिक कार्बोकटायन सबसे स्टेबल कौन सा कार्बोकटायन होता है? डांसिंग रेजोनेंस। उसके बाद कौन सा आता है? एरोमेटिक। तो ये सबसे स्टेबल कार्बोकटायन है, मतलब ए में जो SN1 फास्ट होगा, फिर किस में होगा? सी में, फिर किस में होगा? बी में। क्योंकि अगर कार्बोकटायन एंटी एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है तो हाईली अनस्टेबल। कोई भी पूछेगा सबसे कम स्टेबल कार्बोकटायन कौन सा है, तो बोलने का कार्बोकटायन विच इज अ पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक सिस्टम। तो देखो ये एंटी एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है। एरोमेटिसिटी कैसे चेक करते हैं? साइक्लिक रहना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए। रेजोनेंस के लिए क्या? कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस होगा। फिर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 2 पाई बॉन्ड मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर 4 के मल्टीपल में होगा तो एंटी एरोमेटिक होगा, और अगर 4n + 2 पाई रूल फॉलो करेगा तो एरोमेटिक। क्लियर हो गया बच्चे लोग? ये सब हम लोग ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया रिएक्शन इंटरमीडिएट में, तो इसको प्रॉपर्ली कॉपी कर लो। तो इस तरीके से हम लोग ने आज SN1 को कंप्लीट किया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए, किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप SN1 रिएक्शन को एक बार बिना देखे घर पे जरूर लिखने का ट्राई करना। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।